अब मैं हमारे बड़े भाई श्री श्याम जाजू जी से आग्रह करूंगा कि वो भी संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित दिल्ली की संवेदनशील मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अभी चर्चा कर रहे थे कि उनके आंख में लोगों ने पानी देखा। मुझे लगा ये स्वाभाविक बात है, अगर पानी नहीं आता तो वो रेखा गुप्ता नहीं थी। जो जमीन से उठकर ऊपर आते हैं और समाज में रहते हैं, उनकी संवेदनशीलता तुरंत जगती है। चंदोलिया जी, राजकरण जी, नरेश जैन जी, सावरमल जी, महेश वर्मा जी, अनिल गर्ग जी और यहां पर उपस्थित सब लोग देखकर आदमी अभिभूत होता है। और डॉक्टर साहब ने जो कहा, भारद्वाज जी ने, कि कैसे प्रेरणा मिलती है आदमी को काम करने की, और वो प्रभु जी के लिए इस प्रकार की आवश्यकता है और ठाकुर जी को लिखते हैं, ये क्या विश्वास है। ये विश्वास से तो देश चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस हिंदुस्तान में 12 बजे यहां का कुत्ता भी भूखा नहीं रहता। ये हिंदुस्तान है। कोरोना पीरियड में यही विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने जगाया था। मैं अभी अपनी मूर्ति जी अपना सांसद है, नारायण मूर्ति जी का आत्मचरित्र पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा, वो साउथ में चेन्नई में समुद्र किनारे पत्नी के साथ घूम रहे थे। धूप के दिन थे, चिलचिलाती धूप थी, और वो जब घूम रहे थे, और साउथ में मालूम है कोई कार्यक्रम में महिला जाती है तो वो गजरे पहनती है। तो उनके पत्नी को लगा कि शाम को एक कार्यक्रम में जाना है, गजरे ले लो। वो गजरा 1 हाथ 2 हाथ ऐसा बिकता है, बोले 10 हाथ गजरा दे दो। जो बेचने वाला बच्चा था उसके पैर में चप्पल नहीं थी, और धूप के कारण वो गर्म हो रही थी, तो वो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे ऐसे ऐसे करते करते 10 हाथ गिन रहा था। उन मूर्ति जी को रहा नहीं गया। नारायण मूर्ति जी ने कहा, तेरे पास चप्पल नहीं है? बोले नहीं। बोले और घर में तेरे कौन है? बोले वो दूर दिखाई, वो मेरी बहन है, वो चाय बेचती है। बोले तुम्हारे माताजी पिताजी क्या करते हैं? बोले वो सुनामी में दोनों ही चले गए। पिताजी का काम मैंने ले लिया और माताजी का काम बहन ने ले लिया। उनको रहा नहीं गया, वो जात के तुरंत एक दुकान से चप्पल लेके आए और उसको दिए। वो चप्पल पहनते ही उस बच्चे के आंख में पानी आ गया। ओह, आप तो भगवान है। तो वो बोले, ऐसा मत बोलो, भगवान बहुत बड़ा है, एक चप्पल देने से कोई भगवान नहीं बनता। बोले नहीं नहीं, पक्का मैं कह रहा हूं आपको, 2 दिन पहले मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे कोई चप्पल मिल जाए तो अच्छा है, पर भगवान के पास तो इतने काम है ना, पूरी दुनिया की चिंता करनी है। तो जो काम आदमी खुद नहीं कर सकता वो अपने दोस्त को कहता है। अगर आप भगवान नहीं है तो भगवान के दोस्त जरूर है, उन्होंने ही आपको कहा है आप यहां पर आए। क्या ये श्रद्धा है, क्या आत्मविश्वास है, और क्या भावना है। यहां सामाजिक जीवन में हम देखते हैं, एक माता जी को जब उनके हाल पूछने गए तो बोली 2 बेटे हैं, एक बेटा 15 दिन खिलाता है, दूसरा बेटा 15 दिन खिलाता है, और 31 दिन का महीना आया तो एक दिन मेरा फास्ट हो जाता है। ये दुनिया है। बीच में एक जगह पे अंत्य यात्रा के लिए उस घर में जब जाना हुआ तो मैं बोला आपके 2 बेटे हैं? वो रिश्तेदारों को पूछा, कोई नहीं है? बोले नहीं, पिताजी जब एक्सपायर हुए थे तो बड़ा बेटा आया था, तब उन्होंने तय कर लिया था कि मैं इस बार आ गया, माताजी जाएगी तो छोटा आएगा। और बोले आज उसको भी टाइम नहीं, तो उसने कहा वीडियो कॉल से बता दो मुझे कि वो पिताजी के अंतिम संस्कार। जहां रक्त के ब्लड के रिश्ते हैं वहां इस प्रकार की भावना है। अपने घर के आदमी की हम सेवा नहीं कर सकते और जिनका हमारा कोई रिश्ता नहीं। और जो डॉक्टर साहब इसके संस्थापक है भारद्वाज जी, हम संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम बोलते कि भाई प्रचारक हमारे ऐसे है जो अपना घर छोड़ते हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनको व्यक्तिगत जीवन नहीं है और समाज के लिए समर्पित है, और कार्यक्रम में सबसे नीचे बैठते हैं। ये मंच पे नहीं आए डॉक्टर साहब नीचे बैठे। और नरेश जी कह रहे थे कि उनको मैं जब यहाँ आया तो कर्मचारी के रूप में देख रहा था, ये कर्मचारी है यहाँ पे कोई, इस प्रकार का व्यवहार है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में प्रेरणा देने की ताकत ऐसे ही व्यक्तित्वों में होती है जो समक्ष देखता है। लंबे चौड़े भाषण कर लो, बहुत अच्छी किताबें पढ़ लो, उससे परिणाम नहीं होता। आदमी प्रत्यक्ष जब सामने देखता है तो उसका परिणाम होता है। बहुत ही बड़ा इस प्रकार का काम यहाँ पर हो रहा है।
आयोजक सावरमल जी, उनके सभी टीम, नरेश जी, यहाँ पर काम करने वाले सब लोग, सबको मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आज मैं मेरी अर्जी आपके इस संस्था में दे रहा हूँ, मुझे भी आप आजीवन सदस्य बना ले, ऐसी विनंती करके मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।